प्यारे साथियों, आप सभी का आप सभी के चैनल L2 भैया पर वेलकम है। देखेंगे जैसा कि आज का जो ये वीडियो टॉपिक है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है। आपके लिए ये आगे भी काम आने वाला है और अब भी काम आ सकता है आपके पास। तो इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा और अपने साथियों में ज़रूर शेयर कीजिएगा। देखेंगे आज जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो इस टॉपिक पर बना रहा हूँ कि फ़ौक़ानिया मौलवी और आलिम के बाद आप कौन कौन से कोर्स कर सकते हैं, चाहे हिंदी मीडियम से हो चाहे उर्दू मीडियम से हो, सभी कोर्सेज़ के बारे में बताने जा रहा हूं। तो वीडियो के अंतिम तक देखेंगे और प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अगर आप लाइक नहीं करते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें ताकि मुझे अगली वीडियो बनाने में मोटिवेट मिले, आपका सपोर्ट मिले। चलिए साथियों, वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चंस हो, कोई भी सवालात हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं और टेलीग्राम ग्रुप आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से जुड़कर आप हमसे बातचीत कर सकते हैं। तो चलिए साथियों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मेरे प्यारे साथियों कि हम कौन कौन से कोर्स को कर सकते हैं। तो आपके पास हमने करीब 25 से 30 कोर्सेज़ को लाया हूं जिसके बारे में मैं बताने जा रहा हूं कि आप ये कोर्स कर सकते हैं। तो चलेंगे वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं आपको कि अगर आप मौलवी पास हैं, क्या चीज़, मौलवी अगर आप पास हैं तो आप BCA कर सकते हैं, यानी बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। मौलवी वाले स्टूडेंट BCA कर सकते हैं। उसके बाद फिर मैं दूसरे कोर्सेज़ के बारे में बताऊं, BBA यानी कि बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, यानी अगर आप मौलवी पास कर रखे हैं तो आप BBA कर सकते हैं। अब चलिए तीसरे कोर्स के बारे में मैं बात करने जा रहा हूँ, बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, जिसका शॉर्टकट नेम होता है BJMO। मौलवी यानी कि आप मौलवी पास कर रखे हैं तो इस कोर्स को कर सकते हैं। इसका जो क्या कहते हैं, ये कोर्स होगा आपको 3 साल का कोर्स होगा। अब चलेंगे अगली कोर्सेज़ के बारे में बताऊं आपको। यहाँ पर देखेंगे डायरेक्टली पंचायती राज अकाउंटेंसी यानी कि PRA, ये भी आप मौलवी के बाद कर सकते हैं। ये 1 साल का कोर्स होता है। उसके बाद है साथियों डिप्लोमा ओरिएंटल लाइब्रेरियन शब यानी कि DOU, ये भी आप मौलवी करके आप इस कोर्स को कर सकते हैं। ये 1 साल का कोर्स है। उसके बाद छठे नंबर का कोर्स मैं बताने जा रहा हूँ आपको, DLED, यानी कि अगर आप मौलवी पास किए हैं तो आप DLED कर सकते हैं। ये 2 साल का कोर्स है। अब चलेंगे आपको हम 7वें नंबर का कोर्स बताने जा रहा हूँ। उसके बाद जो 7वें नंबर का कोर्स है BA इन फॉरेन लैंग्वेज, ये भी अगर आप मौलवी पास कर रखे हैं तो कर सकते हैं। ये 3 साल का कोर्स है। उसके बाद है BA इन इंडियन लैंग्वेज, ये भी आप मौलवी पास कर रखे हैं तो ये 3 साल का कोर्स है, ये कर सकते हैं। उसके बाद है BA ऑनर्स टूरिज्म इन होटल मैनेजमेंट, अगर आप मौलवी पास कर रखे हैं तो ये 9th नंबर का जो क्या कहते हैं कोर्स है, ये भी आप कर सकते हैं। ये 3 साल का कोर्स है। उसके बाद है BA ऑनर हिंदी मास मीडिया, ये भी आप कोर्स कर सकते हैं ओनली फॉर सिर्फ अगर आप मौलवी पास हैं। ये 3 साल का कोर्स है। अब चलेंगे हम 10वां नंबर का जो कोर्स है उसके बारे में बात करने जा रहे हैं। 10वां नंबर का जो कोर्स है बैचलर ऑफ लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस यानी BLIS, इसका शॉर्टकट नेम होता है। अगर आप आलिम यानी कि ग्रेजुएशन पास कर रखे हैं, आलिम पार्ट 1 पार्ट 2 और पार्ट 3 जिसे कहा जाता है, तो ये आप कर सकते हैं। ये 1 साल का कोर्स है। उसके बाद चलेंगे साथियों अगला जो 12वीं नंबर का कोर्स है उसके बारे में मैं बताऊँ, डिप्लोमा मॉडर्न अरबिक एंड ट्रांसलेशन, इसे कहा जाता है। यहाँ पर देखेंगे डिप्लोमा इन मॉडर्न अरबिक एंड ट्रांसलेशन, ये भी आप कोर्स कर सकते हैं अगर आप आलिम पास कर रखें। ये 1 साल का कोर्स। अब चलिए हम 13वां नंबर का जो कोर्स है उसके बारे में बताऊँ। तो मैं आपको बताते चलूँ 13 नंबर का जो आपके लिए कोर्स है, ये कोर्स है क्या कहते हैं, एडवांस डिप्लोमा इन मॉडर्न अरबिक एंड ट्रांसलेशन। ये आप आलिम के बाद कर सकते हैं अगर आप आलिम का आपका फाइनल है। ये 1 साल का कोर्स। अब चलिए 14 नंबर का जो कोर्सेज आपके साथ में शेयर करने जा रहा हूँ, सर्टिफिकेट इन मॉडर्न अरबिक एंड ट्रांसलेशन, ये भी आप आलिम के बाद कर सकते हैं। 1 साल का कोर्स है। उसके बाद है PG डिप्लोमा उर्दू मास मीडिया, ये भी आप आलिम पास है तो ये कर सकते हैं। 1 साल का कोर्स है। सर्टिफिकेट इन उर्दू 16 नंबर का कोर्स का नाम है, ये भी आप आलिम के बाद कर सकते हैं। ये भी 1 साल का कोर्स है। उसके बाद साथियों 17 नंबर का जो कोर्स है BEd, यानी सबसे बेहतरीन कोर्स है अगर आप आलिम पास
पास कर रखे हैं तो टीचर बनने के लिए ये 2 साल का कोर्स है। अब चलेंगे साथियों 18 नंबर का जो कोर्स मैं बताने जा रहा हूँ आपको, मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट कोर्स। ये भी आप कोर्स कर सकते हैं अगर आप सिर्फ़ और सिर्फ फ़ोकानिया और मौलवी पास हैं तो ये 1 साल का कोर्स है। फ़ोकानिया के बाद भी आप कर सकते हैं और मौलवी के बाद भी इसे कर सकते हैं। उसके बाद है 19 नंबर का जो कोर्स, तो ये देखेंगे 19 नंबर का कोर्सेज़ जो है इसका नाम है सर्टिफिकेट इन फंक्शनल इंग्लिश बराए उर्दू। ये भी आप कर सकते हैं। ये जो इंग्लिश जानकार इंसान है ये 6 माह का कोर्स होता है। अब चलेंगे साथियों, इसमें कोई भी एलिजिबिलिटी नहीं रखा गया है। उसके बाद फीटर यानी कि ITI 20 नंबर का कोर्सेज़ है। ये अगर आप फ़ोकानिया सिर्फ पास कर रखे हैं तो ये कर सकते हैं, 2 साल का कोर्स है। उसके बाद साथियों प्लम्बर ITI ये भी आप कर सकते हैं। ये अगर आप फ़ोकानिया पास किए हुए हैं तो ये 1 साल का कोर्स है। उसके बाद 22 नंबर का जो कोर्स है MRAC यानी कि ITI इसमें भी आता है। ये भी आप कर सकते हैं, सिर्फ फ़ोकानिया पास कर रखें तो 2 साल का कोर्स है। उसके बाद है मैकेनिकल यानी कि ITI भी आता है मैकेनिकल के अंदर ही, तो ये भी अगर आप फ़ोकानिया पास है तो इसे आप कर सकते हैं। उसके बाद है आप देखेंगे 24 नंबर का जो कोर्स है स्किल प्रोग्राम सहमाही। ये भी आप कर सकते हैं सिर्फ फ़ोकानिया पास पर। और 25 नंबर के जो कोर्सेज़ हैं स्किल प्रोग्राम शशमाही, ये भी आप फ़ोकानिया पास पर कर सकते हैं। तो जी हाँ साथियों, ये एक बहुत ही बेहतरीन वीडियोस थी आपके लिए और बहुत ही हेल्पफुल वीडियोस थी, क्योंकि देखेंगे साथियों आज के ज़माने में बहुत सारे ऐसे कोर्सेज़ हैं जो कि जितने भी बच्चे फ़ोकानिया मौलवी पास कर रखे हैं लेकिन वो ये सब कोर्स नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए मैं सोचा क्यों ना एक वीडियो बनाऊं ताकि आपको मालूम चल सके कि फ़ोकानिया मौलवी और आलिम के बाद हम कौन कौन से कोर्स कर सकते हैं। तो साथियों अगर आपने इस वीडियोस पर हमें बहुत सारा प्यार और सपोर्ट दिया तो इंशाल्लाह इससे आने वाला जो वीडियोस होगा इससे भी और अच्छा आपके लिए होने जाएगा। जी हाँ साथियों, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसी लगी, क्या आपको इससे मदद मिली या नहीं। चलिए साथियों फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही।